कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी बढ़ गई। शाहराह फैसल, सदर, डिफेंस और तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल में भी बादल बरसे। आई चुंदरीगर रोड, खारादर, मीठादर, लियारी, सोल्जर बाजार, नुमाइश और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। अहमद जिना रोड, लियाकताबाद, गुलिस्तान जोहर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट के इलाके में भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नोडेरो, खानपुर में भी बारिश। मीरपुर खास, लखी, गुलाम शाह, गढ़ी यासीन में भी बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। रहीम यार खान, राजनपुर में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी आज और कल बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म का देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इयादा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमायां इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, UAE में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अहम मुलाकात शेख जायद पैलेस, रहीम यार खान में हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्कम पेल की गई। सुहेल अफरीदी को पैदल दाखिले से रोककर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वफ्द की तजलील से बैनुसूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर कायम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट अहवाल में पेश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कहा, कमेटी ने वीडियो शवाहिद के जरिए मामले का जायजा लिया। सुहेल अफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। लॉबीज में अरकान के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सुहेल अफरीदी को लॉबीज के अंदर जाने की इजाजत दी। कराची में आज से एक बार फिर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। डबल डेकर बसें मलीर से शाहराह फैसल तक चलाई जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बस सर्विस कराची के अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा जाएगा। फिलहाल तजरियाती बुनियाद पर डबल डेकर बस महदूद पैमाने पर चलाएंगे। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA के 75% हिस्से के लिए 135 अरब रुपए की बोली की तौसी। कंसोर्शियम की बोली काबीना को मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला दिलबर अली खुले गटर में गिरकर जान से गया। जिम्मेदार कौन? रवा साल कराची में खुले गटरों में गिरकर 14 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। 6 कम उम्र बच्चे और 8 मर्द शामिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गटर पर ढक्कन मौजूद था, किसी जालिम ने साइड पर रख दिया। इस दौरान बदकिस्मती से ये वाक़या हो गया। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। अपोजिशन का काम अपोजिशन ही करना है। जिसने तहिया कर लिया काम नहीं करना, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, नाअहल इदारों की वजह से बच्चे गटर में गिर रहे हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक नाअहल इदारा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ग़ज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नमाज जनाजा आज ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया को उनके खावन साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के बराबर सुपुर्द खाक किया जाएगा। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और कश्मीर में दहशतगर्द हमलों पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, दाखिली सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी में संगीन नाकामी हुई। ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दुबई में फीफा के सदर गियानी इन्फानेटो की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ओलंपिक्स मुकाबलों में जेवलिन थ्रो से मुतल्लिक पूछा। अरशद नदीम ने कहा, ओलंपिक्स में मेरी जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर थी। कोचेस की मेहनत, अवाम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, मेहनत जारी है। अरशद नदीम को दुबई रॉयल फैमिली की जानिब से ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का इसराइल से इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन होने पर 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। गजा में 16 लाख अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफा किया जाए। ईरानी रियाल की तारीखी गिरावट, महंगाई और बदतरीन मुआशी हालात पर अवाम का पारा हाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहरे फूट पड़े। बढ़ते एहतजाज पर ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह मोहम्मद रजा फरजीन मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहरे अस्बिहान, शराज और मशहद तक फैल गए। कई शहरों और दुकानें और मार्केटें बंद हैं। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 के बाद सबसे बड़े मुजाहरे हैं। ईरानी सदर की ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात की शमाली रियासतों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फजीरा, रासुल खैमा और उम्मुल क़ियून में बादल बरस पड़े। रासुल खैमा के बुलंद तरीन पहाड़ जबल पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेनेट बैगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरावाला कोर ने रनर्स अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों में वाबस्ता रवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती है। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। अंदराज मुकदमा के खिलाफ वकला का पारा हाई। सदर कराची बार का आज से सिटी कोर्ट में गैर मुमकिन मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी ने आइंदा के अमल के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वकला ने अंदराज मुकदमा के खिलाफ अहमद जिना रोड पर एहतजाज भी किया। साल नौ पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी।